स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। राम रहीम और हनीप्रीत के मुलाकात रिश्तों की परत दर परत दुनिया के सामने आ चुकी है। राम रहीम के तमाम राजदार दोनों की पोल पट्टी भी खोल चुके हैं, लेकिन राम रहीम और हनीप्रीत के रिश्तों पर एक्ट्रेस राखी सावंत की बयानबाजी अब उन पर भारी पड़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हनीप्रीत के चरित्र हनन से आहत एक वकील ने राखी सावंत के खिलाफ महिला आयोग और पुलिस में शिकायत कर दी है। आखिर राखी सावंत ने ऐसा क्या कहा जिसके चलते वो कानूनी फेर में पड़ सकती है? आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सावंत ने बगैर सबूत हनीप्रीत को बदनाम किया। मैं क्यों बीच में बोलूं कि भाई तुम लोग माँ बाप बेटी तो लगते नहीं हो, कहीं से भी कुछ और ही लगते हो। क्या राखी ने मुंबई के होटल में बाबा को रंग के हाथों पकड़ा था? ये वाइग्रा का मुंह पे लगाते कि कहाँ लगाते? बाबा जी को वाइग्रा का क्या काम है? क्या राखी सावंत को हनीप्रीत सौतन समझने लगी थी? हनीप्रीत पक्का समझने लगी थी कि राखी सावंत बाबा के करीब आ रही है, बाबा राखी सावंत के करीब आ रहे हैं, तो वो मुझे अपनी सौतन समझने लगी। ऐसे न जाने कैसे कैसे आरोप राखी सावंत ने रेप के मुजरिम गुरमीत राम रहीम और उसकी चहेती हनीप्रीत को लेकर लगाए। राखी सावंत से एक कदम आगे जाकर मॉडल मरीना कुंवर ने तो जमाने के सामने राम रहीम की ऐसी ऐसी रंगीन कहानियां सुनाई जिन्हें हम जस का तस सुना नहीं सकते। हम आपको राखी सावंत और मरीना कुंवर का एक एक आरोप बताएंगे, लेकिन उससे पहले बाबा, बेबी और बदनामी के नए ट्विस्ट को जान लीजिए। एक्ट्रेस राखी सावंत को हनीप्रीत के खिलाफ सरेआम बोलना महंगा पड़ सकता है। एक वकील ने बॉलीवुड एक्ट्रेस राखी सावंत के खिलाफ राज्य महिला आयोग से शिकायत कर दी है। जरा इस शिकायत वाली चिट्ठी को देखिए। शिकायत करने वाले के बारे में बताएं, उससे पहले शिकायत है क्या उसे देखिए। इसमें लिखा है, राखी सावंत बिना सबूत के टीवी इंटरव्यू में आकर सरेआम गुरमीत राम रहीम की बेटी प्रियंका तनेजा और हनीप्रीत को बदनाम कर रही है। राखी सावंत ने हनीप्रीत की इज्जत को ठेस पहुंचाई है और बाप बेटी के रिश्ते को बदनाम किया है। राखी सावंत ने राम रहीम और हनीप्रीत के रिश्ते को लेकर क्या कहा था, अब उसे सुनिए, जिसके चलते राखी सावंत के खिलाफ शिकायत की गई है। मैं कहती हूँ, मैंने उनको कहा, आयुष और ये तुम्हारे पिताजी है? हाँ पिताजी है। हंसती रहती थी, हाँ पिताजी है, ऐसे करके। पर असली कांड तो बता ही नहीं था ना। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से वो लोग रहते थे तो उससे पता सीधा चल जाता था। मैं कौन होती उनके रिश्ते में दरार डालने वाली, है ना? मैं क्यों बीच में बोलूं कि भाई तुम लोग माँ बाप बेटी तो लगते नहीं हो, कहीं से भी कुछ और ही लगते हो। साथ में खाना खाना, साथ में बैठना और फोन एक दूसरे के कभी कभी टचिंग हो जाना, बाप बेटी में ऐसा कभी नहीं होता। इस आरोप से मानवाधिकार कार्यकर्ता और पानीपत के रहने वाले वकील मोमिन मलिक इतने आहत हुए कि उन्होंने महिला आयोग में राखी सावंत के खिलाफ शिकायत कर दी। शिकायत करने वाले वकील की माने तो राखी सावंत हनीप्रीत और राम रहीम को बदनाम कर रही है। राखी सावंत ने बाप बेटी के रिश्ते को कलंकित कर हनीप्रीत के मान सम्मान को मिट्टी में मिला दिया है। वकील ने अपनी शिकायत में लिखा है, अगर राखी सावंत को हनीप्रीत से कोई शिकायत थी तो वो कानूनी कार्यवाही कर गवाह बन सकती है, लेकिन कानून का सहारा नहीं लेकर राखी ने घटिया तरीके से एक महिला का अपमान किया। अगर आपको कोई शिकायत थी तो आप सेक्शन 497 आईपीसी के तहत अडल्ट्री, आप उसके तहत जो है हनीप्रीत के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करा सकती थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। या फिर उसके खिलाफ जो मामले उसमें आप गवाह बन सकती थी, लेकिन आपने कानून का सहारा न लेकर के अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए आपने सस्ता और घटिया रास्ता अपनाया है, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई बनती है। वकील मोमिन मलिक की माने तो राखी सावंत ने ये सब कुछ सस्ती पब्लिसिटी पाने के लिए किया है, जिससे आम जनता में हनीप्रीत के खिलाफ गलत संदेश गया। राखी सावंत ने न सिर्फ राम रहीम और हनीप्रीत के रिश्ते को लेकर गंभीर आरोप लगाए, बल्कि हनीप्रीत पर राम रहीम की अय्याशियों को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया।
मुझे कह रहे थे कि मॉडल और लड़कियों से मिलाओ, बाबा कहते थे। मैंने कहा बाबा मैं लड़कियों का काम नहीं कर सकती। मैं बोली ये लड़की की जिम्मेदारी लेगा कौन? कल कुछ हो गया तो अपने माथे पे आ जाएगा। और हनीप्रीत ज्यादा, बाबा नहीं कहते थे, ज्यादा हनीप्रीत कहती थी। शिकायत करने वाले वकील ने अपनी चिट्ठी के अंत में लिखा है, राखी सावंत के खिलाफ महिला के चरित्र को गलत तरीके से उछालने, बदनाम करने और उसकी इज्जत को तार तार करने के जुर्म में कानूनी कार्रवाई की जाए। महिला आयोग में इसकी शिकायत दी गई है। महिला आयोग इसकी एक्शन लेगा उनके खिलाफ और पुलिस डिपार्टमेंट में भी जो है इसकी शिकायत दी गई है और मुझे उम्मीद है कि इसके खिलाफ एफआईआर लॉज होकर के इसको पुलिस अरेस्ट करेगी और कोर्ट में पेश करेगी। अगर पुलिस ऐसा नहीं करती है तो मैं कोर्ट के माध्यम से इसमें इस्तिगासा फाइल करूंगा। लेकिन राखी सावंत के मुताबिक राम रहीम अपनी फिल्मों के नाम पर उनसे बोल्ड एंड ब्यूटीफुल मॉडल्स की डिमांड करता था और फिर मॉडल के पहुंचते ही राम रहीम वहशी शक्ल अख्तियार कर लेता था। बाबा तो सभी के पीछे भाग के जा रहा है। ये तो यही वो क्या बोलते हैं वो लगाम, हनीप्रीत लगाम रखती थी, वरना बाबा को तो भागने की, लड़की देखते ऐसे हो जाता है बाबा को तो। लेकिन ऐसे तमाम आरोपों पर मानवाधिकार कार्यकर्ता मोमीन मलिक को भरोसा नहीं। ऐसे में उन्होंने हरियाणा महिला आयोग के अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, हरियाणा के राज्यपाल, डीजीपी और पानीपत पुलिस से राखी सावंत के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राखी सावंत राम रहीम और हनीप्रीत के नापाक रिश्ते और राम रहीम की रंगरलियों का कोई ठोस सबूत पेश कर पाएगी या फिर इस तरह के सनसनीखेज इल्जाम लगाना उसे महंगा पड़ेगा। चंडीगढ़ से विपिन परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हम आपको दिल्ली की रहने वाली मॉडल मरीना कुंवर से राम रहीम की अय्याशियों का सच सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले राम रहीम और हनीप्रीत को लेकर राखी सावंत ने क्या क्या आरोप लगाए थे वो इस रिपोर्ट में देखिए। बेवफा आइटम, बेवफा आइटम, बेवफा आइटम, बेवफा आइटम। इस गाने की शूटिंग देखिए। इसमें राखी सावंत राम रहीम जैसे दिखने वाले शख्स के साथ ऑन स्क्रीन रोमांस करती दिख रही है। बेवफा आइटम, बेवफा आइटम। दरअसल ये गाना उस फिल्म का हिस्सा है जिसे राखी सावंत राम रहीम और हनीप्रीत के रिश्तों को लेकर बना रही है। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि खुद राखी ही हनीप्रीत का किरदार निभा रही है। राखी का दावा है कि राम रहीम और हनीप्रीत को बेहद करीब से जानती हैं। ऐसे में बाबा और बेबी की पाप कथा पर फिल्म बनाना उनके लिए बेहद ही आसान है। दरअसल राम रहीम डेरे के अंदर लड़कियों से बलात्कार करता था और डेरे के बाहर उभरती हीरोइनों का शोषण। फिल्मों के नाम पर राम रहीम ने न जाने कितनी लड़कियों को अपना शिकार बनाया। राखी सावंत की माने तो राम रहीम उनसे अपनी गुफा में मॉडल्स भेजने को कहता था। ये बात सच है। मुझे कह रहे थे कि मॉडल और लड़कियों से मिलाओ, बाबा कहते थे। मैंने कहा बाबा मैं लड़कियों का काम नहीं कर सकती। मैं बोली ये लड़की की जिम्मेदारी लेगा कौन? कल कुछ हो गया तो अपने माथे पे आ जाएगा। और हनीप्रीत ज्यादा, बाबा नहीं कहते थे, ज्यादा हनीप्रीत कहती थी। राम रहीम की अय्याशियां पूरी दुनिया जान चुकी है, लेकिन लड़कियों को देखते ही ये पाखंडी बाबा कैसी हरकतें करने लगता था वो राम रहीम को बेहद करीब से जानने का दावा करने वाली राखी सावंत से सुनी। बाबा तो सभी के पीछे भाग के जा रहा है। ये तो यही वो क्या बोलते हैं वो लगाम, हनीप्रीत लगाम रखती थी, वरना बाबा को तो भागने की, लड़की देखते ऐसे हो जाता है बाबा को तो। राम रहीम के कहने पर राखी सावंत ने मॉडल मरीना कुंवर को उसके पास भेजा थी और मॉडल मरीना के साथ राम रहीम ने क्या क्या किया वो मरीना से ही आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले मुंबई के मैरियट होटल में राखी सावंत ने क्या देखा वो सुनिए। और हम लोग खाना खाने बैठे, मुझे टॉयलेट जाना था तो बाबा का जो स्वीट रूम था वो जो मेन रूम था उसके टॉयलेट में सीपी अरोड़ा जी टॉयलेट गए थे। तो मुझे हनीप्रीत ने बोला तुम उस रूम में चली जाओ, बाबा जी के रूम में टॉयलेट है वहां पे चली जाओ। मैं अंदर गई तो बाथरूम में
कुछ जड़ी बूटियां रखी थी, कुछ वाइग्रा टाइप कुछ रखा था, कुछ कुछ क्या क्या चीजें रखी थी। हे भगवान। तो आपने पूछा कुछ इस बारे में, उसके बारे में? नहीं, मैं तो देख रही हूँ, मैं तो दरवाजा अंदर बाथरूम में लॉक करके मैं तो सब देख रही हूँ। ये बाबा जी ये क्या है? ये वाइग्रा का मुंह पे लगाते कि कहाँ लगाते? बाबा जी को वाइग्रा का क्या काम है? राखी सावंत जिस मैरिट होटल की बात कह रही हैं, उसी होटल में मॉडल मरीना ने भी राम रहीम से मुलाकात की। इससे पहले मरीना सिरसा में भी राम रहीम से मिल चुकी। दोनों मुलाकातों में राम रहीम किस तरह से मॉडल पर भेड़िए की तरह टूट पड़ा वो भी बताएंगे। लेकिन अभी राखी सावंत का एक और इल्जाम सुनिए। वो ऐसा रस पिलाते थे कि भक्त रोज आते थे स्पेशली वो रस पीने के लिए, और हम अपना झूमते थे, झुम 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 बाबा। आपको पता है लड़कियां आके उनके चरणों में गिर जाती थी। ऐसा कौन सा जूस पिलाते थे ये बाबा, वो चरणों में गिर जाती थी, अपने आप को समर्पित कर देती थी कि कुछ भी खुलवा के कुछ भी कर लो। ऐसा क्या जूस में था मुझे नहीं पता। राखी सावंत के इन्हीं आरोप के खिलाफ पानीपत के वकील ने महिला आयोग और पुलिस का दरवाजा खटखटाया है। लेकिन बाबा राम रहीम के हवस के शिकार से बाल बाल बची मॉडल मरीना राखी सावंत के हर आरोप को सही बताती है। राखी सावंत के कहने पर राम रहीम से मिलने गई मॉडल मरीना इस पापी बाबा पर लगे हर आरोप को न सिर्फ 100% सच बताती है, बल्कि खुद को राम रहीम की बहसी हरकतों का चश्मदीद भी बताती है। जितना मैं बाबा को नहीं जानती हूँ, हनीप्रीत को कहीं ना कहीं राखी उससे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि वो काफी सालों से उन दोनों को जानती थी। अब बात रही केस की, तो देखिए जो राखी के साथ हुआ है वो राखी बता रही है, जो मेरे साथ हुआ है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। लड़की देखते ही बाबा कैसे बावला हो जाता था और मॉडल मरीना के साथ राम रहीम ने कैसी कैसी घिनौनी हरकतें की, अगली रिपोर्ट में देखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और आइए अब आपको मॉडल मरीना कुंवर से उनकी आप बीती सुनवाते हैं। मरीना के आरोप इतने गंभीर हैं कि हम आपको ज्यों का त्यों नहीं सुना सकते। किस तरह से राम रहीम मॉडल को टच किया करता था और कैसे वो घिनौनी हरकतें करता था, वो जरा ध्यान से सुनिए आप। लड़की देखते ही राम रहीम का सिस्टम हिल जाता था। तो वो बैक पे मेरे ऐसा प्राइवेट पार्ट पे ऐसा फिल्म से पहले राम रहीम की गुफा में कास्टिंग काउच, ट्रिगर ऐसा हाथ लगाते थे, कुछ भी बात करे तो ऐसा कर देना। ये दिल्ली की मरीना कुंवर है, पेशे से मॉडल और एक्ट्रेस। टीवी सीरियल से लेकर साउथ की फिल्म कर चुकी है मरीना कहती है कि राम रहीम ने पहली मुलाकात में ही बेटी बेटी कहकर उनके साथ गंदी हरकतें करनी शुरू कर दी। यानी इस पापी के लिए बेटी जैसे रिश्ते की कोई अहमियत नहीं थी। तो ये करता था राम रहीम, जिसकी हकीकत राखी सावंत ने भी सामने रखी और मॉडल मरीना कुंवर ने भी। लेकिन अब राखी पर केस दर्ज किया गया है कि जो बातें उसने कही हैं उनका आधार क्या है।